ओके बच्चा पार्टी ऑल सेट, लेट्स स्टार्ट द फ्लूइड मैकेनिक्स 05। अपना पास्कल का लॉ पहले पढ़ लिया है। अच्छा पिछले लेक्चर में मजा आया था पढ़ाने का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आनंद आ गया था। मतलब मैं खुद सेटिस्फाइड था कि मैंने अच्छा पढ़ाया है। अपने काम से अपने को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, तो वैसा ही सेटिस्फेक्शन आज फिर ढूंढने की कोशिश करता हूँ इस लेक्चर में कि कहाँ से उससे भी बेटर और धांसू पढ़ा पाऊँ और सेटिस्फाइड होके खुश होके यहाँ से जाऊँ। तो आज का डिस्कशन है पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन, प्रेशर ट्रांसमिशन। इससे पहले अपन ने पास्कल का लॉ पढ़ा, वो क्या था? फ्लूइड एट रेस्ट, प्रेशर सेम एट ऑल पॉइंट। जो रेस्ट पे फ्लूइड है उसके अंदर हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है। ये पास्कल का लॉ पढ़ा। आज फिर से पास्कल का ही लॉ पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा आगे ले जाके इसको ट्रांसमिशन लॉ बोलते हैं कि फ्लूइड रेस्ट पे है तो उसके हर एक पॉइंट पे प्रेशर इक्वल होता है, लेकिन फ्लूइड रेस्ट पे है और उसके अंदर प्रेशर बाहर से अप्लाई करो आप, तो जो आपने अप्लाई किया ना वो प्रेशर भी सब जगह इक्वली फैलता है। ये ट्रांसमिशन का लॉ है। द प्रेशर ट्रांसमिटेड इक्वली एट एवरी पॉइंट ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट व्हेन इट इज एनक्लोज्ड ऑन फ्लूइड एंड प्रेशर इज अप्लाइड टू इट। समझा पूरा लॉ? कि जब फ्लूइड आपका किसी कंटेनर में एनक्लोज्ड है, बंद है, और आप उसको प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसके अंदर जो प्रेशर आपने दिया है वो वाला प्रेशर सब जगह इक्वली फैलता है। मतलब बड़ा हो जाता है ना अमाउंट, तूने इतना सा दिया है वो सब जगह फैलेगा तो प्रेशर बड़ा हो जाता है, फोर्स को भी बड़ा कर देता है। आपने थोड़ी सी ताकत दी अंदर जाके बड़ी हो गई, क्योंकि इसको सब पॉइंट पे इक्वली फैलना है ना। तो इसको समझाने हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है, शायद ये क्वेश्चन नंबर 11 बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर ट्रांसमिशन, है ना। प्रेशर ट्रांसमिशन का लॉ है ये। पहले लॉ पढ़ाऊंगा, लॉ के अकॉर्डिंग ड्राइंग समझाऊंगा, फिर इस लॉ पे काम करने वाले कौन कौन से डिवाइसेस है, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट है, शॉक एब्जॉर्बर है, हाइड्रोलिक ब्रेक है ऐसे डिवाइसेस। फिर उन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन नाम दूंगा इसको पूरा क्वेश्चन 11 ही। उसमें से 2 मार्क्स का अलग अलग स्टोरी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो सबसे पहले लॉ। तो लॉ लिखने के लिए यहाँ पे जगह छोड़ रहा हूँ, तो थोड़ा समझ ले फिर लिखते हैं लॉ अपन, ठीक है, समझ के। जैसे देखो ये रहा एक कंटेनर, दिख रहा है, ये कंटेनर है, ठीक है, फ्लावर पॉट टाइप कंटेनर एक। इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे पिस्टन लगा दो, लगाया पिस्टन। अब यहाँ से अपन यूं दबाएंगे, इसको दबाएंगे तो अंदर जो लिक्विड भरा पड़ा है, रुको, लिक्विड या फ्लूइड कुछ भी ले लो, उसका अलग कलर लेते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा दबाने पे कि प्रेशर इक्वली फैल रहा है? क्योंकि ये तो दबेगा ही नहीं, ये तो इनकॉम्प्रेसिबल है ना। अपन ने बहुत पहले पढ़ा था ना, लिक्विड आर इनकॉम्प्रेसिबल, ये यहाँ से दबेगा ही नहीं। एयर टाइट फिटेड पिस्टन, वेरी गुड, एयर टाइट फिटेड पिस्टन इट इज। सो कहाँ से दबे? नहीं दबेगा ना। तो इस डिज़ाइन के अंदर ऐसा वर्टिकल पाइप है जहाँ से पानी को रास्ता मिल सकता है, समझा। 2-4 पाइप जितना लेना है ले लो, लिया। यहां से भी एक पाइप लेना है तो ले लो, ये ले लो। इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया वाले पाइप ले लो 2-4। अरे मैंने बड़े ही गंदे बनाए पाइप, टेक्स्ट बुक में देखना बहुत अच्छे दिए हुए हैं। एक पाइप यहां से भी बना दो इधर, ठीक है। अब ये 3 को ही समझ लो। अब जैसे आप यहां से दबाओगे, ये लिक्विड यहां से दबेगा और इन सब में भी लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, इक्वल हाइट तक चढ़ेगा। कहाँ तक चढ़ेगा? पाइप छोटा बड़ा है, लंबा छोटा है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है,
इसी इक्वल लेवल पे लिक्विड चढ़ेगा. लिक्विड राइजेस टू द इक्वल हाइट, दैट शोज दैट प्रेशर यू अप्लाइड ट्रांसमिटेड इक्वली एट एवरी पॉइंट. समझा ना? अब इसके बारे में थोड़ा पॉइंट पॉइंट लिख दो. क्या दिख रहा है आपको? इन फिगर लिक्विड इज filled into a closed container having airtight piston at the top of the container. In figure, liquid is filled into container having airtight piston at top. बराबर है. फिर some vertical pipes are also there into the container. Some vertical pipes are there. Okay. Now if we apply some pressure through the piston, the pressure transmits, pressure spreads equally at every point. If we apply pressure, प्रेशर कहाँ से अप्लाई करेंगे हम? यस, थ्रू पिस्टन. लिक्विड इन ऑल द पाइप्स rises to the equal height. Liquid in all pipes rises to equal height. This shows that pressure transmitted equally at every point. This shows that, समझ गए ना? ज्यादा लंबा चौड़ा क्या लिखवा रहे हो, छोड़ो नहीं यार. अब ये लॉ कैसे लिखोगे? तो लॉ लिखना थोड़ा टफ है, लंबा है, 4-5 लाइन का है. सबसे पहला पॉइंट तो प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन फ्लूइड एट रेस्ट. पास्कल का पुराना लॉ लिख दो पहले, जो पहले अपन ने पढ़ा था वो लिख दूं? चलो लिखो. प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन फ्लूइड एट रेस्ट. अब आगे की कहानी लिखो. इफ प्रेशर इज अप्लाइड, एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड टू एनक्लोज्ड, एनक्लोज मतलब बंद है ये. इफ प्रेशर इज अप्लाइड टू एनक्लोज्ड फ्लूइड, इट ट्रांसमिटेड विदाउट डिमिनिशिंग इक्वली एट एवरी पॉइंट. बिना कम हुए वो इक्वली सब जगह फैलता है. इफ प्रेशर इज अप्लाइड टू फ्लूइड, टू एनक्लोज्ड फ्लूइड, एनक्लोज्ड फ्लूइड विदाउट डिमिनिशिंग pressure transmitted equally at every point. सिंपल. और वॉल के बारे में भी कुछ लिख लो कि प्रेशर सब जगह इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है, तो वॉल पे भी इक्वली ट्रांसमिट होगा एट एवरी पॉइंट एंड वॉल ऑल्सो. बस रफली लिखवा है आपको, एस्टिमेटेड. ठीक है. नाउ ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है कि पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर ट्रांसमिशन. अब इस लॉ पे बेस्ड क्या क्या डिवाइस है? तो जैसे ये अपना शॉक एब्जॉर्बर है. नहीं, बड़े बड़े मशीन लगे होते हैं फैक्ट्री में, वो मशीन का झटका लगता है ना तो फ्लोरिंग टूट जाता है, तो फ्लोरिंग के नीचे शॉक एब्जॉर्बर लगा देते हैं. जब भी मशीन झटका मारता है ना, वो एब्जॉर्बर यूँ दबता है, वापस ऊपर आ जाता है, नीचे के फ्लोरिंग को नुकसान नहीं होने देता है. तो शॉक एब्जॉर्बर लाइक पैडिंग भी, नीचे पैड डाल दो मशीन के, तब मशीन अप डाउन होगा तो पैड शॉक एब्जॉर्ब करके वापस ऊपर उठेगा, ज़मीन को नुकसान नहीं होने देगा. तो शॉक एब्जॉर्बर है. फिर डोर क्लोजर, दरवाज़ा नहीं खोल के छोड़ दो, अपने आप बंद होता है.
वो जो छोटा सा डिवाइस लगा होता है ना, दैट इज डोर क्लोजर, ठीक है, डोर क्लोजर। फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट है, फिर हाइड्रोलिक ब्रेक है 4-5 इंस्ट्रूमेंट, लेकिन 2 इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिटेलिंग है। तो इसके अभी इसी के अंदर एक लेता हूं हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला केस, ठीक है, तो इसको मिटाना पड़ेगा, लेकिन फिर हाइड्रोलिक ब्रेक पढ़ते हैं और ऐसे पास्कल के लॉ ऑफ ट्रांसमिशन को कंप्लीट करते हैं आज के आज, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो, इस पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन के यूजेस क्या क्या है, तो 4 अभी आपको बताए, डोर क्लोजर, शॉक एब्जॉर्बर, फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट, एंड देन हाइड्रोलिक ब्रेक। अब ये 4 में से ये 2 जो है, हाइड्रोलिक लिफ्ट और ब्रेक, ये 2 मार्क्स की कैटेगरी का एक क्वेश्चन बनता है जो आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, और हाइड्रोलिक ब्रेक भी 2 मार्क्स की कैटेगरी का क्वेश्चन बनता है। इन दोनों पे कोई क्वेश्चन है नहीं, तो चलो हम हाइड्रोलिक लिफ्ट को लेते हैं। आप उसको समझ लो, क्वेश्चन 12 है, समझ लो। चलो क्वेश्चन 12, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रा मतलब क्या होता है रे? हाइड्रा मतलब पानी, बेसिकली हाइड्रा लिक्विड वाटर वही होता है ना। हाइड्रोलिक लिफ्ट, लिक्विड की वजह से उठता है, कुछ लिफ्ट हो रहा है, समथिंग इज लिफ्टिंग अप, लिक्विड की वजह से कोई ऊपर उठ रहा है, इस फिनोमिनन को हाइड्रोलिक लिफ्टिंग बोल सकते हैं ना। हाँ, आप लोग नहीं बिल्डिंग में जाते हो तो लिफ्ट में बैठते हो, तो दैट इज लिफ्टिंग ना, कि आपको ऊपर उठा रहा है कोई। हाँ, तो ऐसा हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है। कहाँ होता है बताऊं? एक सिलेंडर के बारे में सोचो, जिसका एक ट्यूब थोड़ा नैरोवर है और दूसरा थोड़ा ब्रॉडर है, यू टाइप का पूरा सिलेंडर है। चलो बताता हूं, देखो ये रहा कंटेनर ही सोच ले, ये रहा, ये वाला नैरो पोर्शन है और ये वाला ब्रॉडर पोर्शन है, ठीक है। ऐसे डिजाइन का एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर यहां पे लिक्विड भर दो पूरा, लिक्विड भर रहा हूँ भाई, तो थोड़ा वक्त लग रहा है, तो थोड़ा सीटी वीटी बजा लेता हूँ, मज़ा आए तो आप भी बजा लेना मन में। हेलो आउटसाइड स्टूडेंट्स, आवाज आ रहा है अंदर? इडियट्स, धमका रहे बाहर बैठे हुए बच्चों को, पता नहीं क्या मजे कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आवाज अंदर तक आ रहा है जबकि इतना टाइट रूम है। चलो ये कंटेनर देख लिया आपने। अब यहाँ पे एक एयर टाइट पिस्टन लगा देते हैं, ये रहा एयर टाइट पिस्टन। पिस्टन को दबाने के लिए यहाँ कुछ होगा, ये रहा, इससे दबाएंगे यूं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक पिस्टन लगा देते हैं एयर टाइट। बहुत आसान सी टेक्निक है, आप देखोगे ना आपको लगेगा ऐसा सारा फिजिक्स आज तक अपन ने क्यों नोटिस नहीं किया, ये सब तो बहुत पुरानी चीज़ें मतलब हो चुकी है, इसमें क्या नया देख रहे हैं। लेकिन ऐसा भी होता है, हम सोचते नहीं है कभी ऐसा। यहाँ पे एक और पिस्टन लगा दो, बड़ा सा प्लेट, इस प्लेट के ऊपर कार रख दे, बड़ी सी गाड़ी उठ जाएगी। हाँ, अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, ले बड़ी सी गाड़ी बनानी पड़ेगी ना। गाड़ी के तो टायर भी होते हैं ना, एक स्पेयर व्हील भी बना दो, कहीं पंचर वंचर हो तो काम आ जाए। ये रही, ये हम हैं, ये हमारी कार है और ये हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट हो रही है। चलो अब हमको करना क्या इस डिजाइन में? पहले तो पॉइंट्स लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। स्कीमेटिक ड्राइंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट इज शोन इन द फिगर। हाँ चलो लिख लो, कोई बात नहीं।
schematic figure of hydraulic lift is shown into the figure। चलो क्या कैसा डिजाइन दिख रहा है इसका? A container having two cylinders, container having two cylinders, one is narrower and other is comparatively broader। A container having two cylinders, narrower and broader। हो गया एक और पॉइंट। अब एक और पॉइंट लिख दो, लिक्विड ऑयल टाइप लिक्विड इज फिल्ड इनटू द कंटेनर। लिक्विड और फ्लूइड इनटू कंटेनर, दिख रहा है ना? हाँ, जो आपको दिखता है वही लिखना है। ये थियरिकल पॉइंट्स लिखना कभी टफ नहीं होता है फिजिक्स में, लेकिन चित्र क्या है वो समझ में आना चाहिए। चित्र क्या है वो समझ में आना चाहिए, किस चीज़ का ड्राइंग है। तो भाई एक बड़ा सा कोई कंटेनर है जिसके अंदर दो सिलेंडर है, एक नैरो है और एक ब्रॉड है, फिर उसके अंदर लिक्विड दिख रहा है। तो बस ऐसे जो दिखता है वो लिखता है, खेल खत्म। कुछ और भी दिखता है तो उसके बारे में भी लिखेगा। देखो क्या ये रहे ना, दो एयर टाइट पिस्टन, तो दो एयर टाइट पिस्टन के बारे में लिख दो। टू एयर टाइट पिस्टन यूज्ड टू क्लोज इट। हो गया एयर टाइट पिस्टन। अब यहां से पास्कल का लॉ स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें पास्कल लॉ कैसे वर्क करता है। जैसे आपने यहां पे ये जो पोर्शन है इसका एरिया समझ लो A1 है और इसका एरिया क्या है A2, ये वाला एरिया। तो ये भी लिख दो ना, पहले रुको, कि जो नैरोवर है उसका एरिया A1 है और जो ब्रॉडर है उसका एरिया A2 है। और A1 और A2 के बीच में रिलेशन कैसा है? ऐसा, बहुत ज़्यादा फर्क है, मतलब कि A1 एरिया बहुत ही ज़्यादा छोटा है एज कंपेयर टू A2। सिंपल। कितना पॉइंट हो गया रे? 4-5 पॉइंट तो हो गया, और क्या लिखिएगा? अब सीधा मैथमेटिकल स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो चलो मैथमेटिकल स्टेप क्या है? यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं F1 विच इज वेरी स्मॉल, स्मॉल फोर्स लगाया थोड़ा सा, ठीक है। अब वो फोर्स और ये एरिया मिलके यहाँ पे प्रेशर क्या बनाएगा? P1 बनाएगा। क्या प्रेशर बनाएगा? P1। अरे फोर्स पर यूनिट एरिया यार, प्रेशर बना के नहीं, प्रेशर। अब वो प्रेशर अकॉर्डिंग टू द पास्कल बाबा ट्रांसमिटेड इक्वली। अब ये वाला प्रेशर सब जगह इक्वली ट्रांसमिट होगा, ऐसे इक्वली ट्रांसमिट होगा सब जगह, सब जगह इक्वली ट्रांसमिट होगा। तो यहां पे जो प्रेशर बनेगा वो क्या होगा? P2, और उसका फॉर्मूला क्या होगा? F2A2। अब यहां पे ये F2 अपन ने नहीं लगाया है, वो प्रेशर की वजह से फोर्स बन गया, ठीक है, लेकिन इस फोर्स से कुछ अलग बना, इसलिए नाम दिया अपन ने F2। तो इसके बारे में थोड़ा लिख सकते हो आप, क्या कि अप्लाई F1 at A1, so pressure is F1 A1 according to Pascal's law। P1 is equals to P2। P1 क्या है अपना? F1 A1 और P2 क्या है? F2 A2। हो गया पास्कल का लॉ। अब देखो इस F2 को सब्जेक्ट बनाते हैं। भाई कैमरामैन कवर हो रहा है ना, ये A2 को यहाँ पे डाल दो, A2 बाय A1। क्लियर? अब A1 A2 का रिलेशन देखो कैसा है। A1 बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू A2, है कि नहीं? तो अब समझ रहे हो आप? तो फिर यहां देखो ये A1 बहुत छोटा है, तो ये ऑलमोस्ट आपका टर्म ऐसा ही निकल के आएगा ना A2, क्योंकि A1 बहुत छोटा है एज कंपेयर टू। तो उससे डिवाइड करो नहीं करो क्या फर्क पड़ना है, ज़्यादा डिवाइडेशन होगा नहीं। लेकिन पहले आपका जो फोर्स था F1 इट इज A2 टाइम्स हो गया ना, जो नया फोर्स बन रहा है वो पुराने फोर्स का A2 टाइम्स हो गया। A2 बहुत बड़ा डिजिट है यहाँ पे, तो समझो F2 तो बड़ा हो गया ना। हाँ, सो इन दैट वे वी कैन से दैट हियर F2 इज डबल ग्रेटर देन F1। Force 2 becomes very larger as compared to the F1 because area 2 is very larger as compared to the A1। बहुत सिंपल सी बात है ये, समझ रहे हो? तो हो गया। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में आप यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर दोगे
थोड़ा सा फोर्स दोगे, वो फोर्स यहाँ पे आके क्या बन जाता है, बड़ा रूप ले लेता है। वो बड़ा रूप लेने की वजह से यहाँ आपने कार भी रखी है ना, तो कार भी उठ जाती है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट। और ये हम क्यों सक्सेसफुली ले पाए, क्योंकि हमने पास्कल का लॉ लिया, प्रेशर ट्रांसमिटेड इक्वली। यहाँ जो प्रेशर लगाया वो यहाँ पे आया और वो दोनों इक्वल थे, तो P1 एंड P2 आर इक्वल। अब थोड़ा सा सोचते रहोगे ना तो इसमें ऐसी कुछ बातें निकलेगी जो मैंने नहीं बताई। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में यही पढ़ाया था कि टीचर ने जो दिखाया वो तो अब आपको आ गया, रट्टा मारोगे। अब घर जाके इस ड्राइंग को देखो गौर से कि ऐसी क्या चीज़ है जो टीचर ने छुपाई, जो बुक में नहीं लिखी और जो हमारी थॉट में आ रही है। ऐसा कुछ सोचो और अगले लेक्चर में लेके आओ उसको, ठीक है। चलो, अब हाइड्रोलिक लिफ्ट देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम देखेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक। ओके बच्चा पार्टी, अब क्वेश्चन आपका 13, हाइड्रोलिक ब्रेक। अब इसके बारे में पॉइंट्स नहीं लिखूंगा, आप बड़े कमजोर हो जाते हो। सारे पॉइंट्स मैं लिखवाऊं ना तो आप फिर फील नहीं करते हो स्टोरी, सिर्फ पॉइंट को रट्टा मारते हो। मैं अब इसके बारे में ड्राइंग समझाऊंगा पूरा आपको बैठ के कि हाइड्रोलिक ब्रेक अच्छा टेक्नोलॉजी है, मतलब बहुत इजी मैकेनिज्म है। इतना कोई अपन कल भी देखा था, बैरोमीटर नाम कितना हाईफाई था, और देखा तो एक कांच का नली, सिर्फ कांच का नली मतलब बैरोमीटर। फिर मैनोमीटर भी अपन ने देखा था, मैनोमीटर क्या था, ऑल्सो कांच का नली, लेकिन यू शेप का। हाँ, तो ऐसे कोई टफ टेक्नोलॉजीज नहीं है ये सारी। ये जब ढूंढी गई तो बहुत इजी ही थी, लेकिन ढूंढने वाले का दिमाग था, औरों को नहीं दिखा, उसको दिखा था ये, ठीक है। तो हमारे लिए ये पढ़ना सब आसान सी बात है। 11वीं क्लास का बच्चा है, हाइड्रोलिक लिफ्ट ब्रेक, इसमें कुछ टफ है नहीं। हाँ ठीक है, इस चैप्टर में थोड़ा आगे जाके आएगा बर्नौली इक्वेशन, थोड़ा कैपिलरी एक्शंस, बबल, ये सारा टॉपिक थोड़ा धांसू रहेगा। सरफेस एनर्जी, उनमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। ये तो बच्चे जैसे टॉपिक है। देखो हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करता है, सुनो। ये सिलेंडर हो गया बड़ा सा, स्कीमेटिक ड्राइंग है, एग्जैक्ट नहीं है। ये बड़ा सा सिलेंडर ले लो, इधर पाइप है, ठीक है। इसके यहाँ पे एक पिस्टन लगा दो, ऐसा लगाया। इस पिस्टन के यहाँ पे ये हो गया ब्रेक पैडल। गाड़ी चलाने वाला यहाँ पे यूं ब्रेक मारेगा तो ये पिस्टन आगे सरकेगा। अब इसके अंदर पूरा ऑयल भरा होता है, लेकिन वो ऑयल कहाँ तक फैलेगा, रुको आराम से बताता हूँ। यहाँ से पिस्टन को थोड़ा और ये रहा मास्टर सिलेंडर। यहाँ एक और पिस्टन, रुको रुको बताता हूँ, स्कीमेटिक ड्राइंग है ये, कहीं से लीकेज नहीं होना चाहिए, लेकिन ना ऑयल बाहर आ जाएगा। रुको थोड़ा ड्रॉ करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ एक और पिस्टन फिट होता है यूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लगा होता है ब्रेक शूज। ये शूज लगा होता है ब्रेक शूज, रबर का पैड नहीं आता साइकिल में, ब्रेक मारते हो तो ब्लैक कलर का पैड, उस टाइप का ब्रेक शूज होता है। ये क्या है, ये ब्रेक शूज। इसके यहाँ पे अपनी जो रिम होती है ना, रिम टायर की, वो लगी होती है। अब समझो क्या, यहाँ पे एक स्प्रिंग बाद में लेते हैं। स्प्रिंग क्यों जरूरी है वो भी बताता हूँ। देखो अब इसके अंदर पूरा ऑयल भरा हुआ है, भर दूं कि रहने दूं? ये ले लो ऑयल। अब नहीं बोलते ब्रेक ऑयल डलवाना है गाड़ी में, ये वही वाला ऑयल है ब्रेक ऑयल, इससे ब्रेक अच्छा लगता है। देखो ये इतना सा ऑयल क्या कमाल करता है। जब यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, ये पिस्टन अंदर की ओर आया, ये पिस्टन अंदर आया मतलब इसने दबाया, इसको दबाया मतलब प्रेशर, वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिटेड होके इस मास्टर सिलेंडर के अंदर गया। दिस इज योर मास्टर सिलेंडर, दिस इज योर मास्टर सिलेंडर, ठीक है। वो प्रेशर मास्टर सिलेंडर के अंदर गया और आके यहाँ पे लगा, इधर इसको दबाया, दबाया यहाँ पे इसको दबाया, तो ये जो मास्टर पिस्टन है आपका बड़ा वाला,
वो पिस्टन नीचे झुका तो ये जो ब्रेक शूज लगे हुए हैं साइड में, ये भी आगे सरकेंगे, ये ब्रेक शूज भी आगे सरकेंगे और इस रिंग को चिपक जाएंगे और उसको रोक लेंगे। ब्रेक शूज यूं होते हैं ना, तो यूं आगे गए और चिपक गए, यूं होते हैं। जैसे ही पिस्टन दबा ये लोग, समझा कि नहीं, यूं रिंग को चिपक जाते हैं। अब चिपक तो गए, गाड़ी तो रुक तो गई, लेकिन अब जैसे ही आपने यहाँ से पैर हटा लिया अपना ब्रेक पेडल से, अब ये वापस कैसे आएंगे ब्रेक शूज? हाँ, रिस्टोरिंग। तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? एक स्प्रिंग। वेरी गुड। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाना जरूरी है। स्प्रिंग नहीं लगाया तो ब्रेक लगेगा तो गाड़ी आगे चल नहीं पाएगा कभी, क्योंकि वो ब्रेक शूज वापस कौन लाएगा? स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स। बस तो ये सिंपल सा फिनोमिनन है जिसको आपको अच्छे से लिखना है। नोट्स चेक करवाओ, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। इसमें नाम बहुत कुछ लिख सकते थे, मास्टर पिस्टन, ऑयल। देख, थोड़ा नोमेनक्लेचर भी देख ले। ये अंदर क्या भरा है? ऑयल। ये क्या है? मास्टर पिस्टन। ये क्या है आपका? व्हील, रिम। ये क्या है? ब्रेक पैडल। यहाँ पे क्या लगा होता है? बोल्ट, स्क्रू। जो भी आपको लिखना है लिखो। इट इज योर मॉम्स ब्रदर्स हाउस, मामा का घर है। बोलो, आसान सा ड्राइंग है। घटना समझ में आई आपको कि नहीं आई? जैसे ही यहाँ पे ब्रेक दबाओगे, ये पिस्टन अंदर सरकेगा, प्रेशर गया अंदर, वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता हुआ यहाँ पे आएगा वो प्रेशर, तो इस पिस्टन को दबाएगा। जैसे ये पिस्टन यूं दबेगा ना, वो शूज दोनों है ना यूं आएंगे और रिंग को चिपक जाएंगे और रिंग रुक जाएगी। इट विल रेजिस्ट द मोशन ऑफ रिंग by making contact with it. Now the restoring force of spring brings them back and they lose the contact again with the rim and rim start moving again. This is the braking, anti-braking, braking, anti-braking. समझा? बहुत आसान सा थियरी है, थोड़ा पढ़ लो अच्छे से, मजा आ जाएगा। ठीक है, मैंने कच्चा पक्का स्कीमेटिक ड्राइंग किया है, प्रॉपर नहीं किया है। अब यूं लिख दो ना पॉइंट में कि स्कीमेटिक ड्राइंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक इज शोन, तो आपका थोड़ा और गलती चल जाएगा, क्योंकि स्कीमेटिक ड्राइंग है, पूरा ओरिजिनल ड्राइंग नहीं है। ठीक है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट। टाटा, बाय बाय।